आपने राहुल गांधी को वो लाल डायरी लिए हुए घूमते हुए तो देखा ही होगा। अक्सर राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में आप देखे होंगे, उन्होंने एक संविधान की कॉपी लेकर वो घूमते हैं, सबको दिखाते हैं और बताते हैं कि देखिए ये सिंबल और ये संविधान है, इसकी रक्षा हम कर रहे हैं। बीजेपी लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रही है, लगातार वो संविधान पर प्रहार कर रही है। एक बार फिर से पूरे देश में संविधान का मुद्दा फिर से उठ गया है। उसके पीछे की कई वजहें हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब उठा जब 50वीं वर्षगांठ हुई इमरजेंसी की। आपको जैसा कि मालूम है कि 25 जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसकी 50वीं वर्षगांठ 25 जून 2025 को मनाई जा रही थी। पूरे देश भर में उसको मनाया गया। ये सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन इसी बीच आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबले ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। जो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब उसको प्रस्तावना में रखना चाहिए कि हटा देना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसको लेकर उसके बाद पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया उनके ऊपर, और तमाम तरीके की बातें राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से आने लगी। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का चेहरा पर्दा उठ गया उनके चेहरे पर से। वो लगातार संविधान विरोधी बातें करते हैं और भाजपा संविधान को नहीं मानती है, भाजपा मनुस्मृति को मानती है। राहुल गांधी ने और कुछ कहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम विपक्ष के नेता लगातार भाजपा और आरएसएस के ऊपर हमलावर है। लालू प्रसाद यादव, जहां बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के चेहरे पर से पर्दा हट गया, ये तो लगातार संविधान विरोधी बातें करते रहे हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, 2015 के इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसे ही मुद्दे को उठा लिया था और उन्होंने बीजेपी को घेरा था, और जिससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब आरएसएस के नेता की तरफ से ये कहा जाना कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में रखना चाहिए या हटा देना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उसी के अगले ही दिन बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान में और इस आग में और थोड़ा सा घी डाल दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भारत पहले से ही सभी धर्मों को लेकर चलने वाला देश है, तो इसलिए इनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे प्रस्तावना में। और इमरजेंसी जैसे समय में इसको लाया गया, ये क्यों लाया गया, ये इस पर कई तरीके के उन्होंने सवाल भी उठाए। और उन्होंने ये कहा कि इसको भारत की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, देश की जनता को इस पर विचार करने चाहिए। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है। और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। अब इसको लेकर एक तरीके से नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी लगातार इस पे हमलावर हैं, तमाम विपक्षी दल इस पे हमलावर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि नेता कुछ भी कहते रहें, जनता तक बात क्या पहुंचती है, जनता क्या इस मुद्दे को समझती है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या मतलब होता है, समाजवाद का क्या मतलब होता है। धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब होता है कि सरकार किसी धर्म को बहुत ज़्यादा आगे नहीं करेगी, बढ़ावा नहीं देगी। भारत सरकार की नज़रों में सब धर्म बराबर हैं, लेकिन किसी भी धर्म को हम न बढ़ावा देंगे, और अगर कोई अपना धर्म अपने तरीके से काम करना चाह रहा है तो उसको हम पूरी छूट देंगे।
और समाजवाद का मतलब तो आप जानते हैं कि समाजवाद का मतलब सभी लोगों को समान तरीके से देखा जाएगा, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सबको बराबरी का हक मिले, यही समाजवाद है। इन दोनों शब्दों को जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन 42-43 के तहत इसको संविधान के प्रस्तावना में डाला गया। अब इस नए सिरे से इस राजनीति को उठाना और इस तरीके से आरएसएस के नेता की तरफ से ये बयान आना, तो क्या अब ये बीजेपी की तरफ से हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने का, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को एक बार फिर से नए सिरे से उठाने का एक मौका बीजेपी खोज रही है? बीजेपी क्या कुछ करना चाह रही है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार में कमंडल से ज़्यादा मंडल चला है और अभी भी चलने का अनुमान है। बीजेपी क्या ये जो बयान दिया है बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने, इससे बिहार चुनाव में बीजेपी को ही घाटा हो जाएगा, या फिर बीजेपी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी आगे उठाएगी और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? हालांकि अभी ये दिखाई नहीं देता कि बीजेपी अगर समाजवाद को संविधान से निकालने की बात करती है, प्रस्तावना से, या धर्मनिरपेक्ष शब्द को निकालने की बात करती है, तो इससे बीजेपी को बड़ा घाटा हो सकता है। और 2024 में उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ भी था। बीजेपी के तरफ माहौल होने के बावजूद जब राहुल गांधी वो डायरी लेके निकले सड़कों पर, तो बहुत ही जनता को ये बात समझ में आई कि नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ न कर दे, इसलिए दलित समुदाय ने बड़े पैमाने पर विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट भी दिया। तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट किया करिए आप सभी लोग, तभी हमको समझ में आएगा कि आप लोग सोच क्या रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।